Hello friends, my name is Ashish Jain and we are studying the topic of present continuous tense. हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, याद दिला दूं मैं आपको, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या कर लिया है? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया है। आज की क्लास में हम इसका थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अब देखो, ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। आप सामने वाले से क्वेश्चन करोगे। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, दो काइंड होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, है ना। एक वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। आज जो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ये वो सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो ये वो सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, तो इनको अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, मैं आपको याद दिला दूं। पहली इज, दूसरी एम और तीसरी आर। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? उसके बाद अपन लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर किसका यूज करेंगे? आईएनजी का। फिर किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में क्या लगा देंगे अपन? इंटेरोगेटिव साइन। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इससे पहले भी जो अपन ने सेंटेंस बनाए थे, वहां पर भी पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था और फिर ही मैंने आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना चाहते हो, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर सेंटेंस बनाना नहीं सीखोगे, तो आपको प्रॉपर ना तो रीड करना आ पाएगा, ना आप अच्छे से बोल पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेंगी। तो लाओ उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो एक सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक सेंटेंस है आप लोगों के लिए। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या क्या आप क्या क्या आप सुबह स्कूल जा रहे हो? सेंटेंस है, क्या आप सुबह स्कूल जा रहे हो? ये सेंटेंस है। अभी सेंटेंस को देखिए। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। आप सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आप सुबह स्कूल जा रहे हो? तो कैसे बनेगा? सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाई जाती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या आपके पास? आप। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। तो क्या हो गया? आर यू। हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, सब्जेक्ट क्या है? यू। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है? सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो क्या बन गया? आर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? जाना। जाने को क्या बोलेंगे? गो। प्लस क्या जोड़ देंगे उसमें? आईएनजी। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। क्या ऑब्जेक्ट है? स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? आर यू गोइंग टू स्कूल? अरे, इसमें एक शब्द तो रह ही गया, सुबह। तो सुबह को कैसे लिखेंगे? आप सुबह को लास्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इन द मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ही क्यों लिखा? तो बेटा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। मॉर्निंग से पहले, आफ्टरनून से पहले, है ना, और इवनिंग से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? इन द लगाया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से सेंटेंस भी बनाया जाता है। हाँ, इन द नाइट भी होता है और एट नाइट भी होता है, वो भी सही है। वो जब अपन प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप अभी इसको देखिए। अब ये सेंटेंस बन गया, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये पूरा सेंटेंस अभी सही नहीं है। सही कब होगा? क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ही सेंटेंस सही होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। एक और सेंटेंस है, क्या क्या वह सो रहा है? सेंटेंस है, क्या वह सो रहा है? ये सेंटेंस आपके सामने, क्या वह सो रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन लोग? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी फिर? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो सेंटेंस क्या हो गया? इज ही। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? सो रहा है। सोने को क्या बोलेंगे? स्लिप। प्लस क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया? इज ही स्लीपिंग। सेंटेंस क्या बन गया? इज ही स्लीपिंग। तो देखो, आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, इज ही स्लीपिंग? क्या वो सो रहा है? इस तरीके से अगर आप इस तरीके से सेंटेंस बनाना सीख जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोकन भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। और आई थिंक ग्रामर तो अच्छी होगी। आपके सारे एग्जाम्स में ये सेंटेंस आपकी हेल्प करेंगे।
आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम्स में एक बहुत ही कॉमन बात होती है कि आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, फिर उसको फिल करना पड़ता है, या फिर आपको उसमें पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने पड़ते हैं। आप कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, अगर आप सेंटेंस को प्रॉपर रूप से ट्रांसलेट करना नहीं जानते हो तो शायद आपके एग्जाम इंग्लिश एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, तो ना तो फिर आप उसको अच्छे से फिल कर पा रहे हो, ना ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हो, ना ही उसका मीनिंग समझ पा रहे हो, ना ही उसकी वॉकिंग समझ पा रहे हो, और फिर कुल मिलाकर के आप उस सेंटेंस को गलत कर देते हो। तो अगर आपको सच में सेंटेंस बनाना सीखना है या उसको अपनी लाइफ में फॉलो करवाना है, जस्ट लाइक स्पोकन करना सीखना आपको इंग्लिश में, तो भी आपको सेंटेंस मेकिंग करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको आप लिख लीजिए और मैं इसके कुछ और एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आई थिंक आप लिख रहे होंगे अभी या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नाउ कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगला सेंटेंस है, क्या सेंटेंस नंबर 3 है ये, अपन 2 बना चुके हैं पहले। क्या पूजा टीवी देख रही है? क्या पूजा टीवी देख रही है? क्या पूजा टीवी देख रही है? कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज, उसके बाद क्या लगाएंगे? पूजा। सर इज कैसे आया बेटा? हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है बेटा? पूजा। पूजा सिंगुलर है, हाँ सर सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर। पूजा टीवी देख रही है, तो इस पूजा वॉचिंग टीवी। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे, एक और एग्जांपल देखिए। अगर आप एक और एग्जांपल, चलो ठीक है मैं दे देता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक सेंटेंस देखिए, क्या आप सेंटेंस है, क्या आप गाना गा रहे हो? आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया क्या आप गाना गा रहे हो? आपका दोस्त अगर सच में गाना गा रहा होगा तो बोलेगा यस, नहीं तो फिर बोलेगा नो। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? क्या लिखेंगे? क्या आप गाना गा रहे हो? तो क्या बनेगा? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग। क्या बनेगा सेंटेंस? आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आप वापस से जाइए, शुरू से देखिए और ध्यान से देखिए, फिर आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे बताया है सेंटेंस बनाने का, है ना, और आप इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो लाओ इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं अपन। अभी इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको पूरा कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो जाएगा। लाओ देखिए, तो इसका लास्ट टॉपिक रह गया है वो, और अपन कंसीडर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की, है ना। मैं वैसे कोशिश करूंगा, दूंगा जवाब मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, आपके सपोर्ट से ही चलता है ये सब। तो लाओ किस तरह से बनेगा अगला सेंटेंस, लास्ट टॉपिक आ जाता है इसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये इसका चौथा सेंटेंस है, चौथा टाइप है इसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाएंगे अपन? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे अपन? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगाएंगे? इंटरोगेटिव साइन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सर एक सेंटेंस बना के दिखाइए। एक सेंटेंस देखिए, देखो, क्या वह पुस्तक नहीं, नेगेटिव है ना, तो क्या वह पुस्तक नहीं, नेगेटिव लिखो, नहीं, दो अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। सर इज कैसे आ गया बेटा? हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। सर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है ही,
तो ही के हिसाब से क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। तो सेंटेंस क्या बना, इज ही नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट नहीं पढ़, क्या वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस है क्या आप, सेंटेंस है क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं। सेंटेंस है क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं। सेंटेंस है क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आपको क्या बोलेंगे, यू। अब ये इसके बाद आया है, चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है। तो पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट कौन है, आपको बोलेंगे यू, तो यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाती, यहाँ पे आई होता तो एम आ जाता, यहाँ पर ही होता तो इज आ जाता, यहाँ पर शी होता तो इज आ जाता, है ना, यहाँ पे दे होता तो आर आ जाता, यहाँ पर यू है इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पर आर। उसके बाद अपन लोग क्या लिखेंगे, नॉट। क्यों लिखा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप खाना नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग फूड, आर यू नॉट ईटिंग फूड, आर यू नॉट ईटिंग फूड। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लिखो और प्रैक्टिस करो, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, है ना। और नहीं सुनोगे ध्यान से, नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं बार बार देखोगे, नहीं बार बार लिखोगे बोलोगे तो फिर आपको नहीं आएगा। अगर आपको सच में सेंटेंस मीनिंग सीखनी है तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट आई हैव। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। इसको लिख लीजिए, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो अब अगला सेंटेंस बना के देखते हैं, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। किसके सेंटेंस बनाएंगे अपन अब, बताओ, इसी के बनाएंगे। सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो, सेंटेंस है ये, सेंटेंस नंबर 3 है। कौन सा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस है क्या वह यहाँ, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है। सेंटेंस है क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है। कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, जल्दी बताइए, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, ही। तो इज ही नॉट कमिंग, इज ही नॉट कमिंग, यहाँ वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग हियर, इज ही नॉट कमिंग हियर। इधर ओवर हियर भी आ सकता है, वो भी सही है, इज नॉट कमिंग ओवर हियर, इज नॉट कमिंग ओवर हियर, ओवर हियर भी सही है। उसका मतलब ये यहाँ, यहाँ का मतलब यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक सेंटेंस और देखो, क्या राधा दरवाजा, क्या राधा दरवाजा नहीं खोल रही है, नहीं खोल रही है। क्या राधा दरवाजा नहीं खोल रही है। कैसे बनेगा, इज राधा नॉट ओपनिंग, इज राधा नॉट ओपनिंग द डोर, इज राधा नॉट ओपनिंग द डोर। इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाएगा। एक सेंटेंस और बना देता हूं मैं आपके लिए, 5 सेंटेंस हो जाएंगे पूरी। अब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। कैसे बनेगा, क्या आप कार नहीं चला रहे हो, क्या आप कार नहीं चला रहे हो। कैसे बनेगा सेंटेंस, आर यू नॉट ड्राइविंग अ कार, आर यू नॉट ड्राइविंग अ कार। इस तरीके से बनेगा, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाना ना भूलिए, आर यू नॉट ड्राइविंग अ कार। तो देखिए आप लोगों ने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा किया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने क्या पूरा किया, आपने सीखा उसका इंट्रोडक्शन, यानी हिंदी में उसकी पहचान, हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब सीखी आपने, इज, एम, आर।
आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, आपने इंटरोगेटिव, फिर आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कॉपी पेन लीजिए, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, सेंटेंस बनाइए बहुत सारे, कुछ वर्ब्स, एक हाँ वर्ब का वीडियो मैंने बोला था, वर्ब का वीडियो भी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में काम में आती है, ऐसी वर्ब का मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वर्ब का वीडियो जल्दी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं वर्ब का वीडियो आपके लिए जल्दी बना दूंगा। पहले वर्ब का वीडियो बना दूंगा, फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने आज क्या पूरा कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आप पहले वाला वीडियो देखो, इससे आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताइए, और कोशिश करूंगा आपको समझाने की और अच्छे से क्लियर करने की। लेकिन अगर आप दोबारा देख लोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। और आप चैनल वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, पूरा सीखें, अच्छे से सीखें। कुछ डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।